वीडियो देख रहे हैं, ये मार्ग है मसूदा से आने वाला। ये इधर ये मसूदा से आता है और यहाँ से होता हुआ ये आगे बेमाली जाता है और आगे फिर रामगढ़ और फिर रामगढ़ से ब्यावर जा सकते हैं, विजयनगर जा सकते हैं। कई जगह जगह पर यहाँ पर से देव नारायण जी के गेस्ट हाउस बने हुए हैं। जो भी यात्री आते हैं वो यहाँ पर खाना वगैरह खा सकते हैं, वाजिब दाम है यहाँ पे। वैसे भी सभी जगह पे रहने की और खाने की उत्तम व्यवस्था है सभी जगह पर। पूरे रोड पे बहुत सारे बने हुए भोजनालय। देखिए कितने सारे के यात्रीगण आ रहे हैं। जो रामदेवरा जा रहे हैं वो भी आते हैं यहाँ पे श्री देवनारायण भगवान के दर्शन करने के लिए। और अब भादवा का महीना चल रहा है, श्री देवनारायण जी का मेला आएगा तो उस समय आसपास के कितने ही सारे यात्रियों के बड़े बड़े जत्थे आएंगे। सबसे बड़ा जत्था आता है उबड़ा के देवरा से। जब हम अभी कावड़ लेने गए थे तब मैंने एक मंदिर के बारे में आपको बताया था। अजमेर से बाहर निकलते ही ब्यावर रोड पे एक श्री देवनारायण भगवान का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के स्थान को उबड़ा के देवरा के नाम से जानते हैं शायद, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को जानकारी है। आसपास के जितने भी जो गुजर जाति के जो लोग हैं उन्हीं का वो स्थान होगा। शायद कुछ गांव लगते होंगे वहाँ पर उनके, और वो उनका मुख्य मंदिर है। और वहाँ से सबसे बड़ा जत्था श्री देवनारायण भगवान के लिए आता है। कम से कम भी 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा आदमी वहाँ पर आते हैं। तो अगर मौका मिलेगा इस बार, अगर वो जत्था जब आएगा तो उनका भी एक व्लॉग बनाएंगे अपन। वैसे मैंने अपने शॉर्ट्स में उनकी एक वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना उसमें कि कितनी भीड़ आती है श्री देवनारायण भगवान को मानने की। तो हमारे यहाँ पर देवनारायण का जो मंदिर है मसूदा से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी कैंसर के झाड़े के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है वो स्थान। और उस स्थान को अभी भारत के बेस्ट पर्यटन विलेज के अंदर प्रथम श्रेणी का स्थान मिला है उसको, और इस वजह से भी वो फेमस है। और यहाँ पर अभी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जो आने वाली फ़िल्म है जोली LLB 3, उसकी भी वहाँ पर कुछ पार्ट्स की शूटिंग हुई है। शायद हो सकता है कि 15 से या आधा घंटे से भी ज़्यादा किसी ने उसमें फिल्म में हो। इस वजह से भी वो फेमस हो चुका है। सभी को पता है कि जो देवमाली गांव है वो अपने कच्चे घरों और गुजर जाति के जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं जो श्री देवनारायण भगवान ने उनसे लिए थे, वो एक तरह से जो वादा किया था उनके लिए वो फेमस हैं। और पूरे भारत में शायद एकमात्र गांव होगा जहां पर अभी भी कच्चे मकान हैं। पक्के मकान बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। अगर पक्का अगर कोई मकान बना हुआ भी है तो वो केवल सरकारी जो बिल्डिंग है वो बनी हुई है। बाकी वहाँ पर जितने भी जो व्यक्ति हैं उन सभी के मकान कच्चे हैं। देखो चट रहे थे अपन देवमाली के बारे में, तो देव जी के जितने भी मकान बने हुए हैं आसपास गुजर जाति के वो सारे कच्चे मकान ही बने हुए हैं। और आज भी जो वहाँ के निवासी हैं श्री देवनारायण भगवान के वचनों का पालन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है वहाँ के लिए कि जितनी भी ज़मीन आसपास की है श्री देवनारायण भगवान के नाम पर ही है। एक भी मकान, खेत, कुआं, कोई भी वहाँ के जो निवासी हैं, जो गुजर जाति के जो निवासी हैं उनके नाम पर नहीं है। तो इसलिए वो सारी ज़मीन ही श्री देवनारायण भगवान के नाम पर है और असली मालिक श्री देवनारायण भगवान ही हैं वहाँ के। बाकी जितने भी व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं वो तो सब श्री देवनारायण भगवान के सेवक ही हैं। और हमारे इस एरिया में लगभग 20 से 30 किलोमीटर एरिया में चारों तरफ मंदिर के लगभग 20 से 30 किलोमीटर एरिया में जब अपने भादवा की उजाली सप्तमी आएगी, छठ और साता का मेला लगता है। बहुत बड़ा लक्खी मेला है। और शायद ब्यावर डिस्ट्रिक्ट का, देवमाली का, बिराटिया का और ब्यावर का तेजा जी का मेला जो है, ये सबसे बड़े मेले हैं, 3 मेले। और काफ़ी भीड़ रहती है और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर भजन संध्या होती है छठ के दिन शाम को। और दूर दूर से पैदल जत्थे आते हैं, इतने डीजे आते हैं, इतनी पद यात्राएँ आती है कि एक गई नहीं कि दूसरी आ गई, दूसरी गई नहीं कि तीसरी आ गई, इतनी भीड़ रहती है। तो अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है और यहाँ श्री देवनारायण भगवान के मंदिर में आना चाहता है तो उसके लिए मैं बता दूँ कि हम ये जो जगह है वो राजस्थान के ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि पहले हम अजमेर डिस्ट्रिक्ट में थे परंतु अभी नया ज़िला बन चुका है ब्यावर, और ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में
ये मसूदा जो नगर पालिका कस्बा है उससे मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप ब्यावर से विजयनगर से आप सीधे यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको पर्सनल आपकी कोई गाड़ी है तो उसमें आ सकते हैं, या फिर आपकी मोटर बाइक वगैरह है तो आ सकते हैं। ब्यावर, बांधनवाड़ा और विजयनगर रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। और बाकी आप यहाँ पर बस वगैरह के साथ में भी बस द्वारा भी आ सकते हैं, मतलब बसें वगैरह भी चलती हैं यहाँ पे। और बाकी जैसे अगर आप मसूदा जाते हैं या रामगढ़ आते हैं तो छोटे मोटे टेम्पो, ईवी टेम्पो वगैरह चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, वेने वगैरह, तो उसमें आप आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एक बार सबको यहाँ पर आना चाहिए और ये गाँव का जो कल्चर है वो आप सबको देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर है। आज भी गाँव बिल्कुल वैसा ही देसी तरीके से जीवन यापन करता है जिस प्रकार से पहले के जो व्यक्ति रहते थे। और बिल्कुल सिंपल सादे भोले आदमी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और बिल्कुल उनकी जो दिनचर्या है बिल्कुल सामान्य तौर पे है। आप एक तरह से यहाँ पर आकर जो शहर की जो भीड़ भाड़ है, यहाँ आकर गांव का एक देख सकते हैं दिनचर्या उनकी कि वो किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहें अपने YouTube चैनल मिस्टर SK कला ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय श्री देवनारायण भगवान। हर हर महादेव।